चलिए आज का हमारा क्वेश्चन है सेकंड। अब सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सॉल्व 2x प्लस 3y इजिकल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24 है ना। फिर उसने बोला है एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इजिकल टू mx प्लस 3। उसने ये बोल रखा है कि दो इक्वेशन दे रखी है, इसको लेके आप सोल्व करो और सोल्व हो जाए, उसके बाद में उस वैल्यू में आप क्या रख देना, जो भी वैल्यू निकले y की या x की वो रख के आप क्या निकाल लेना, m की वैल्यू। ठीक है, तो हमारा कंसेप्ट कौन सा चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन वाला। तो वही सेम चीज कॉपी कर लो। पहले तो है 2x प्लस 3y इजिकल टू कितना हो गया 11, ये दे रखा है आपको। ठीक है, उसके बाद में इन्होंने बोला है कि ये वाली इक्वेशन, तो इसके नीचे लिख दो 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस का 24। यहाँ तक आगे बस में कुछ नहीं करना, जो हमें इक्वेशन दे रखी है उसको हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया। आगे कुछ भी लिखा हो उससे हमें मतलब नहीं, हमें क्या मतलब है कि ये दो इक्वेशन को लेके सोल्व कर लो, है ना। इसको हमने क्या बोल दिया, इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2। यहाँ तक क्लियर है। और वही सेम चीज सबसे पहले किस पे फोकस करेंगे, इक्वेशन 1 पे। तो इक्वेशन नंबर हमने कौन सी ले ली, 1 ले ली। जब हम 1 ले रहे हैं तो इसको आप मत देखना, इक्वेशन 1 पे फोकस करो। क्या दिया हुआ है, 2x प्लस 3y इजिकल टू 11। आगे बस में, और वही सेम चीज x को लेफ्ट हैंड साइड या y को, है ना, आपका जैसा मन हो। मैंने रखा x को, ये पूरा x है, x को रखा तो 11 तो वही है, 3y प्लस का है उधर गया तो माइनस का, तो 11 माइनस 3y। आई बस में। फिर मैंने आपको क्या बोला था, वेरिएबल जो है ना वो अकेला होना चाहिए, सिंगल होना चाहिए। अभी इसके साथ में क्या है, 2 है, तो 2 है तो किस में, मल्टीपल में, तो वहां जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ये देख लो, डिवाइड में क्या हो जाएगा 2। आगे बस में, अब इसमें हमें y की वैल्यू हमें पता नहीं है तो आगे सोल्व कर ही नहीं सकते। जब नहीं कर सकते हैं तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 3। क्लियर है। यहाँ तक 1 को लेके हमने सोल्व किया और जो भी इक्वेशन आई तो इसको हमने इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब आप फोकस करो इक्वेशन नंबर 2 पे। आई बस में, अब 1 को नहीं देखना, किसको देखेंगे, इक्वेशन 2 को। 2 में क्या दिया हुआ है, 2x माइनस 4y इजिकल टू माइनस 24। यहाँ तक क्लियर है आपके। ठीक है, अब वही सेम प्रोसेस यूज करना है। किसकी वैल्यू निकली, x की, तो x की जगह पे ये वैल्यू रख देना। 2 का तो 2 हो गया, ठीक है, x किसका है, मल्टीप्लाई का, तो यहाँ पे ब्रैकेट बना के कितना है, 11 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। आगे बात समझ में, और माइनस 4y है, फिर इजिकल टू माइनस 24। क्लियर है। यहाँ तक कुछ नहीं किया, जो x की वैल्यू आई थी उसको हमने यहाँ पे पुट कर दिया। और आपको पता होगा जब वैल्यू पुट करते हैं तो ब्रैकेट में लिखते हैं अपन। ठीक है, अब आप इसके आगे सोल्व करते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब आपको पता होगा बोर्ड मास रूल क्या बोलता है कि पहले क्या सोल्व करो, ब्रैकेट करो। तो यहाँ पे ब्रैकेट लग रहा है ना, तो इसके बीच में कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो कितना बचा, 11 माइनस 3y। तो यहाँ पे आप लिख दो 11 माइनस 3y, लिख दिया आपने, नीचे तो कुछ बचा नहीं। अब आगे देख लो, माइनस का 4y, तो माइनस का 4y इजिकल टू कितना है, माइनस का 24। यहाँ तक क्लियर है आपके। फिर आपको पता होगा, कभी भी आप डायरेक्ट मत करना कि आपने एक ही चीज रखी सबको उधर लेकर, एक एक करके सोल्व करना। जैसे ही मैंने इस इक्वेशन को देखा तो आपको क्या दिख रहा है, ये y सेम है, सेम है, तो इस पे फोकस कर लो। तो कैसे, 11 का तो 11 लगा दिया, दोनों y है तो प्लस माइनस अपन कर सकते हैं। दोनों किस में, माइनस में, तो मेष का रूल क्या है, जब दोनों चीज माइनस में हो तो साइन तो क्या आता है, माइनस, लेकिन नंबर प्लस होते हैं। 4 प्लस 3 7y इजिकल टू माइनस 24। आई बस में। फिर जैसे ये काम कंप्लीट हो गया, आप किस पे फोकस करो, वेरिएबल पे। वेरिएबल क्या है, ये है ना, तो 7 को भी साथ में लेके चलना, क्योंकि y के साथ में 7 है। तो मैंने ले लिया माइनस का 7y, बाकी इसका कोई मतलब नहीं, इसको उधर ले जाओ। तो माइनस का 24 तो है ही, 11 प्लस का उधर गया तो माइनस का 11। अब वही सेम चीज, अब इसका तो अपन कुछ नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पे कर तो सकते ना, कांस्टेंट टर्म का। तो माइनस का 7y इजिकल टू माइनस 24 माइनस 11। जब जो दोनों माइनस में है, माइनस आता है, नंबर क्या होता है, प्लस। देखो कितने हो रहे हैं, कितने, 35। आई बस में, इक्वल के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ क्या है, माइनस है, तो माइनस से माइनस कैंसर। बस ये गलती मत करना कि सर यहाँ पे भी तो कट कर देते, लेकिन यहाँ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ तो माइनस है, लेकिन यहाँ पे तो 2 डिजिट है। जब सिंगल होती ना तो अपन कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, अब ये कैंसिल हो गया। अब देखो पहले लिख दो 7y इजिकल टू कितना आ गया, 35। वही सेम प्रोसेस, y को क्या करो, सिंगल रख दो, तो सिंगल रखा
तो 35 तो वही है, लेकिन 7 मल्टीप्लाई में तो यहाँ आया तो डिवाइड में हो गया। अब अगर कैंसिल हो रहा है तो कर दो, 7 5 जा 35, तो y इजिकल टू कितना आ गया 5। क्लियर है तक? ठीक है। जैसे ही हमने इक्वेशन देखी थी तो हमारे पास दो वेरिएबल है, एक तो x है और एक y है। किसकी वैल्यू आ गई? y की। अब y की वैल्यू आपका जो मन हो उस इक्वेशन में रख दो, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख दो भली, पुट y इजिकल टू 5 इन इक्वेशन नंबर, किस में रखें अपन? 1 में रख देते हैं, है ना, 1 में रख दिया। आई बस 1 में, मतलब अपन y की वैल्यू जो है ना किस में पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में। 1 क्या बोल रखा है? 2x प्लस 3y, ठीक, इजिकल टू 11। आई बस 1 में। अब y की वैल्यू रख रहे हैं तो जहां तक y नहीं आता वहां तक चलते चलो। कैसे? 2x प्लस 3 का 3, y दिख गया, आपको पता होगा वैल्यू अपन ब्रैकेट में रखते हैं। कितनी वैल्यू है? 5 है ना, तो यहाँ पे 5 रख दिया इजिकल टू 11। अब पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट होगा, प्लस माइनस नहीं होता है ना। 2x प्लस 5 3 जा 15 इजिकल टू 11। अब वही सेम चीज, वेरिएबल को अलग करो, अलग किया मैंने तो 11 तो वही है, 15 प्लस का इक्वल के उधर गया तो माइनस का 15। फिर आगे क्या करेंगे? अभी सोल्व नहीं हो सकता, ये वाला हो सकता है, तो अपन क्या लिखेंगे? 2x इजिकल टू, एक प्लस का है और एक माइनस का है। जब एक प्लस का और एक माइनस का हो तो अपन क्या कहते हैं? माइनस होगा। 15 में से 11 गए, कितने? 4 तो हो गया, लेकिन हमें ये देखना है कौन सी बड़ी डिजिट? 15, इसका साइन क्या है? माइनस है, तो क्या आ गया? माइनस का 4। क्लियर है? अब एक्स अभी अकेला नहीं हुआ है, एक्स को जैसे ही मैंने सिंगल रखा तो -4 तो अपनी जगह पे है ही, 2 मल्टीपल में वहां गया तो डिवाइड में, तो 2 2 जा 4, तो एक्स इजिकल टू कितना आ गया? -2। यहाँ तक क्लियर है आपके? एक्स की वैल्यू -2 आ गई और वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 5 आ गई। अब जो आपको दे रखी इक्वेशन, उस इक्वेशन में क्या रखना है? एक्स की वैल्यू भी रख दो, वाई की भी रख दो, तो क्या निकल जाएगा? एम निकल जाएगा, है ना। कैसे? देख लो, y इजिकल टू एम एक्स प्लस 3, ठीक है। अब देखो y की वैल्यू कितनी आई थी? 5 इजिकल टू एम, तो हमें फाइंड करना है, पता ही नहीं अपन को वैल्यू, तो m की जगह m आ गया। x देख लो, x कितना आया? -2, तो ब्रैकेट में लिख दो प्लस का 3। आई बस समझ में? अब वही सेम चीज, अब आप क्या करना, जल्दी जल्दी नहीं करके इधर उधर मत करना, आप एक एक करके करना। 5 तो है ही, पहले क्या सोल्व होगा? ब्रैकेट, तो 5 इजिकल टू 2 को m से करो 2m, एक प्लस का और एक किसका? माइनस का, प्लस माइनस माइनस का 2m और प्लस का 3। आई बस समझ में? फिर मैंने आपको क्या बोला था, जब भी किसी की वैल्यू फाइंड करनी हो उसको अकेला छोड़ दो, ठीक है। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है? m की, तो m वाले को अकेला रख दो। तो अब m माइनस में लग रहा है तो m वाले को यहाँ ले आओ, माइनस का है तो इधर आया तो प्लस का हो गया, और 3 तो अपनी जगह है ही, और 5 प्लस का है उधर गया तो माइनस का 5, तो 2m, एक प्लस का और एक माइनस का, माइनस ही होता है। 5 में से 3 गए, 2 बचेगा, और बड़ी डिजिट कौन सी है? माइनस की है ना, तो माइनस आ गया, ठीक है। तो m इजिकल टू -2 तो अपनी जगह पे है ही, 2 मल्टीपल में है ना, तो डिवाइड में हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल किया तो m इजिकल टू -1, तो m की वैल्यू कितनी आ गई? -1। क्लियर है? इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किए थे यहाँ तक ही कंप्लीट था, ये तो हमें आता ही था। अब आगे हमने क्या किया, ये नया प्रोसेस यूज करके m की वैल्यू आ गई। क्लियर?